Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 3, Geography, our changing earth. In this chapter, in last video, we were doing about the major landform. How major landform are formation by wind, water and other resources. We already done about landform made by winds. And today we will do about the landform made by glaciers. ओके हम विंड से लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे कि लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन है वो ग्लेशियर से कैसे होती है, ग्लेशियर किस तरह से लैंडफॉर्म बनाने में, स्थल रूप बनाने में सहायक होते हैं. अ ग्लेशियर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ माउंटेन वैली. ग्लेशियर क्या है, एक बड़ा एरिया होता है जिसपे से क्या होती है, आइस मूव धीरे धीरे मूव करती रहती है माउंटेन वैली की तरफ. ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आइस है, बर्फ़ है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती रहती है. इट इज़ अ मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट एंड रिक्रिस्टलाइजेशन स्नो. और वो किससे बनता है, कॉम्पैक्ट के साथ और रिक्रिस्टलाइजेशन स्नो के रिक्रिस्टलाई होने की वजह से ग्लेशियर बनते हैं. दे अकर इन द एरिया हैविंग अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एंड आइस. और वो एक परमानेंट एरिया को कवर करके रखते हैं पूरी तरह से बर्फ़ के साथ. ठीक है, ग्लेशियर हैं जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे क्या रहता है, जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है. टेम्परेचर लो होने की वजह से पानी है वो जमने लगता है और वो कहाँ पर, पहाड़ों पर जम जाता है. और एक्सेस में पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल और आइस होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर बन जाते हैं. ठीक है, और यही ग्लेशियर धीरे धीरे क्या है, डाउनफॉल होने लगते हैं किसकी तरफ, वैली की तरफ. ग्लेशियर मॉडिफाई द लैंडस्केप इन अ नंबर ऑफ वे. अलग अलग तरह से ग्लेशियर है लैंडफॉर्म को मॉडिफाई करते हैं. दे इरोड द सरफेस. वो क्या है, उनकी सरफेस रहती है ग्लेशियर के ऊपर, जो स्नो रहती है वो क्या है, इरोड होने लगती है और उसको क्या करते हैं, उसके साथ ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल ऑफ ऑल साइज. और अलग अलग साइज में बहुत सारा मटेरियल वो क्या है, इरोड भी करते हैं. फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा. और इसके साथ ही नीचे आने पर क्या है, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. रेंजेज फ्रॉम ब्लडर एंड सैंड टू फाइन सिल्ट. और इसी तरह से अलग अलग रूप में जो सैंड है और सिल्ट के रूप में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर. कि ग्लेशियर हैं वो किस तरह से इरोज होते हैं, किस तरह से टूटते हैं. इन अ ग्लेशियर द मूवमेंट ऑफ आइस इज अनइक्वल. ग्लेशियर जो होते हैं उसमें आइस की मूवमेंट है, यानी कि डाउनफॉल की जो मूवमेंट चलती रहती है वो क्या है, अनइक्वल होती है. ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी की सारी स्नो है या आइस है वो नीचे की तरफ आ जाएगी. धीरे धीरे इसमें मूवमेंट होती हैं. कभी किसी साइड से स्नोफॉल ब्रेक डाउन हो गया, कभी किसी साइड से. द टॉप ऑफ द, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे ये टॉप वाला एरिया है, यहाँ पे क्रीवैसेस होते हैं. मीन्स जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होते हैं. यहाँ पर जमी रहेगी, यहाँ से नीचे की साइड जो स्नोफॉल है, जब ब्रेक होने के बाद स्नो है वो नीचे की आना शुरू हो जाती है. और यहाँ पर अपने साथ वो सैंड भी लेके आती है, जो गाद वगैरह होती है, मिट्टी होती है. ठीक है, पहाड़ों पर भी मिट्टी तो होती ही है. तो वो क्या है, बर्फ़ अपने साथ, जब वो स्लाइड होती है, बर्फ़ नीचे की तरफ गिरती है तो वो अपने साथ नीचे की तरफ ले आती है और इस तरह से लैंडफॉर्म बनाना शुरू कर देती है. ठीक है, यहाँ से ऐसे. Ice move much faster than the bottom and ice in the center also move faster than the ice along the sides of the glacier. और जो टॉप होती है, जो भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर की जो टॉप पॉइंट होता है, वहाँ से मूवमेंट ऑफ आइस, यानी कि आइस की मूवमेंट है वो फास्टली होती है, बहुत तेज़ी से गिरते हैं. एज्यूम कर सकते हो आप, जैसे ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचाई से एकदम नीचे की साइड गिरेंगे. लेकिन क्या है, जब स्लोप एरिया है नीचे की साइड, बॉटम में क्या है, वो क्या स्लो हो जाता है. ठीक है, द क्रैक्स दैट अपीयर इन द ग्लेशियर बिकॉज ऑफ द
spilting up of ice as a result of its unequal movement are known as crevasses। तो जिसकी वजह से क्रैक्स पड़ जाती हैं, क्रैक्स दिखाई देती हैं, ठीक है, स्पिल्टिंग हो जाती है। स्पिल्टिंग की होने की वजह से इनकी जब क्रैक्स दिखाई देंगी और रिजल्ट क्या रहेगा उसका, जो आइस है उसकी मूवमेंट है वो अनइक्वल हो जाएगी। कहीं पर एकदम से ऊपर से गिरी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर से गिरी है, कहीं पर वो रुक जाती है और कहीं पर तेज़ी से नीचे की साइड गिरती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रेवैसेस। माउंटेन ग्लेशियर कैन नॉट डिग अ न्यू वैली बट deepen, straighten as well as widen the pre-existing valley by eliminating irregular during the its passage। जो माउंटेन ग्लेशियर है वो क्या करते हैं, कोई नई वैली नहीं बना पाते, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो साथ के साथ जो भी वैली ऑलरेडी है उसकी शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, डीप बनाते रहते हैं, उसको सीधी भी बना देते हैं। कई बार क्या होता है, उसको जो चौड़ाई है उसकी वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो इरेगुलर पैसेज है उसकी एलिमिनेशन होता रहता है, यानी कि वो उसका जो जमाव है वो रुक जाता है, ठीक है। जो ग्लेशियर्स हैं वो नई वैली नहीं बना सकते, लेकिन क्या करते हैं, जो ऑलरेडी वैली है उसको क्या करते रहते हैं, उसको सीधी करेंगे और डीप कर सकते हैं, और उसका जो एरिया है उसको और भी ज़्यादा वाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पैसेज होते हैं, उनके रास्ते होते हैं वैलीज़ के, वो क्या होते हैं, एलिमिनेटिंग हो जाते हैं, यानी कि वो क्या है, जमाव हो जाता है, उन पर रुक जाते हैं, बंद हो सकते हैं इरेगुलर एक्टिविटी की वजह से। क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी तो नहीं है, कभी एकदम से ज़्यादा स्नो है ब्रेक डाउन होगी और कभी कम होगी, इसकी वजह से जो वैली की शेप है वो भी चेंज होती रहती है। बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल शेप इट इज़ कॉल्ड यू शेप्ड वैली। और इस तरह की जो भी वैली बनती है उनको क्या बोलेंगे हम, यू शेप्ड वैली बोलते हैं। सर्क इज एन आर्म चेयर शेप। जो सर्क होते हैं वो आर्म चेयर की शेप में होते हैं, कुर्सी की तरह होते हैं। डिप्रेशन विद द स्टेप बैकवेल, और पीछे दबाव दिखाई देता है उनके पीछे की ओर। सर्कुलर और ओवल इन शेप, और शेप में कैसे रहेंगे ये, सर्कुलर यानी कि सर्कल की शेप में रहेंगे और ओवल शेप में रहते हैं, ठीक है। सर्क किस तरह की शेप में रहेंगे, ओवल शेप में रहेंगे, और क्या रहेंगे, सर्कल की शेप में रहेंगे। दिस डिप्रेशन अकर नियर द समिट रीजन ऑफ द माउंटेन। और इस तरह का जो डिप्रेशन है, दबाव है, कहाँ पर देखने को मिलता है, जो माउंटेन का एरिया है उसके सराउंडिंग हमें देखने को मिलता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। और ये किस तरह से बनते हैं, सर्क कैसे बनेंगे, कि जब माउंटेन है वो डाउन स्लोप में होता है, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे तिरछा हो गया ना, यहाँ पर भी आप ये देखो, यहाँ पर जब डाउन स्लोप हो रहा है तो यहाँ पर जो ये क्या बन रहे हैं, सर्क बन रहे हैं। ये इस तरह से ओवल शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है, सर्कल में भी हो सकते हैं कई बार। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये वाला। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर एंड द इंटेंसिव सेटरिंग ऑफ द अपलैंड स्लोप्स। तो ये स्लोप्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। स्लोप होने की वजह से जो स्नो है उसका ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है, और बीच में इस साइड से आप देखोगे स्नो है वो आ रही है, और जो बीच का एरिया है ये सर्क है जो ब्लैंक रह जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिपोजिशनल वर्क ऑफ द ग्लेशियर। एज ग्लेशियर मूव दे क्रिएट मैनी लैंड फीचर्स। तो ग्लेशियर हैं, मूव होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड के ऊपर अलग अलग फीचर्स बनते हैं। आउट ऑफ विच मोरेन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, मोरेन्स जो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। मोरेन्स क्या होंगे, जब भी जो भी हिल है, माउंटेन है, यानी कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर से स्नो है ब्रेक डाउन हुई है, और वो अपने साथ माउंटेन के ऊपर से बहुत सारा मटेरियल लेकर नीचे आती है, ठीक है। जो नीचे वाला एरिया है, जो जिसको हम फ्लैट एरिया भी बोल सकते हैं, उसको मोरेन बोलेंगे। A mound of
अनस्टोर्ड रॉक मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड अ ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन। ठीक है, जो अपने पीछे बहुत सारा मटेरियल छोड़ देते हैं स्नोफॉल की स्नो ब्रेकडाउन की वजह से, और उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, मोरेन बोलेंगे। मोरेन अपीयर एज लॉन्ग एज रिज्ड और हिल ऑन द अदरवाइज। इसमें क्या, जो मोरेन है वो मोस्टली क्या है, बहुत साइज़ में बहुत लंबे होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत हिल्स होती हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या है, फ्लैट लैंडस्केप होता है, ज़्यादातर क्या है, समतल होते हैं। यू कैन सी हेयर। अब यहाँ पर देखोगे जैसे स्नो ब्रेक डाउन होता है, स्नो ब्रेक डाउन की वजह से क्या है, स्नो नीचे गिर रही है, ग्लेशियर है वो टूट रहे हैं। टूटने के बाद वो क्या है, मेल्ट होके क्या है, वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, स्नो है मेल्ट होके वाटर की फॉर्म में आ गई हैं, और अपने साथ जो भी ये मटेरियल लेके आते हैं, जो माउंटेन है वो इरोड होते हैं, टूटते हैं। टूटने की वजह से आप यहाँ पर देखोगे ये सैंड्स हैं, स्टोन वगैरह हैं, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर लेके आते हैं, और इसमें से कुछ क्या होते हैं, थोड़े से हिली एरिया में भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, जिसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, अदरवाइज क्या रहेंगे, इनके लैंड फॉर्म ही रहेगी, लैंड फ्लैट एरिया रहेगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।